आदरणीय आतिशी जी, जो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हैं, बहुत बहादुर हैं और बहुत बहादुरी के साथ दिल्ली के बुनियादी सवाल पानी, उसके लिए वो लड़ रही हैं। इसलिए यहाँ आना, उनका साथ देना, अपनी पार्टी की तरफ से आप जो आंदोलन चला रहा है उसका समर्थन करना, ये हमारा फर्ज है। संजय सिंह जी, जो बहुत दिनों से हम लोग एक साथ तमाम मंचों पर रहे, ये भी हमारी तरह उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। उन्होंने आज बुलाया तो आना जरूरी था। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन हर धर्म में किसी को पानी पिलाना, किसी को पानी पिलाना, ये एक बहुत बड़ा कर्म माना जाता है। इससे बड़ी कोई चीज कहा जाता है कि जो प्यासा है उसको पानी देना, ये इतनी बड़ी बात है। हर धर्म में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और इसके साथ साथ किसी का पानी रोकना, किसी को प्यासा मारना, इसको भी हर धर्म में सबसे बड़ा अपराध समझा गया है। और ये समझा गया है कि इसकी तो कोई सजा ही नहीं है, ये इतना बड़ा अपराध है। आज हमारे देश में ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है, ऐसे लोगों का राज है जिनका एक ही धर्म है। वो तमाम धार्मिक बातें करते हैं, मंदिरों की, मस्जिदों की बातें करते हैं, लेकिन उनका केवल एक धर्म है और वो है शासन करना, वो है सत्ता पर कब्जा करना, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पूरी दिल्ली को प्यासा मारने के लिए तैयार है, गरीब जनता को भूखा मारने के लिए तैयार हैं। क्या सवाल है? दिल्ली को पानी निश्चित रूप से बाहर से लेना पड़ता है, अगल बगल के राज्यों से लेना पड़ता है। हरियाणा के साथ समझौता है कि हरियाणा से पानी आएगा और दिल्ली वालों की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि ये इतनी गंदी राजनीति है कि किसी से राजनीतिक बदला लेने के लिए आप एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का पानी ही बंद करते हैं। हरियाणा में आज भाजपा की सरकार है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अभी अपनी जान बचाई है पिछले चुनाव में। वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने हरियाणा की सरकार के मुंह पर बड़ा भारी तमाचा मारा है। 10 सीटों में 5 सीट हारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर वो दिल्ली को प्यासा रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है और आने वाले दिनों में वो आपकी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उसको नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है कि इसी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जीते हैं, लेकिन आज उनकी कोई भी वफादारी यहाँ की जनता के साथ नहीं है। अगर उनकी वफादारी होती तो वो भी इस अनशन में आकर के बैठते और कहते राजनीति अपनी जगह पर और दिल्ली वालों की प्यास अपनी जगह पर। वो यहाँ आकर कहते कि हमको जिन्होंने वोट दिया है वो दिल्ली के लोग हैं, उनकी प्यास बुझाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उल्टा क्या कर रहे हैं? उल्टा कह रहे हैं कि अगर आज दिल्ली में पानी नहीं है तो उसके लिए आतिशी जिम्मेदार हैं। भाई, आतिशी कैसे जिम्मेदार है? आतिशी कहां से पानी लेकर के आएंगी? आतिशी कहां से प्यास बुझाएंगी? अगर आतिशी कह रही है, अगर सरकार आपकी कह रही है कि जो पानी हमको मिलता था वो तो हमको दे दीजिए, और उल्टा वो करते क्या है? मैं उन सांसदों से कहना चाहती हूँ, जब से ये अनशन पर बैठी हैं तब से हरियाणा की ये जो बेशरम सरकार है उसने पानी और भी कम कर दिया है। जो पानी देती थी उसकी भी मात्रा को कम कर दिया है। तो इसलिए हम लोग सब आज इकट्ठा हुए हैं, जितनी हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं, हम लोग सब इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि ये जो सरकार है दिल्ली में जो बैठी है वो किसी दूसरे को जीने नहीं देगी इस देश में। उसका बस चलेगा तो विपक्ष समाप्त हो जाएगा, और विपक्ष द्वारा जो संचालित राज्य हैं उनकी जनता भी भूखों मर जाएगी, उससे उनको कोई मतलब है नहीं। आप देखिए, हमारे भाई मनीष सिसोदिया, वो कब से जेल में पड़े हुए हैं। उनकी पत्नी बीमार पड़ती हैं,
उनको देखने के लिए भी उनको जेल से छुट्टी नहीं मिलती है। और एक बाबा राम रहीम हैं जो 2 बलात्कार और 2 हत्या के अपराधी हैं, उनको जेल में बंद किया गया है, उनको सजा दी गई है और उनको हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हमारी मेहरबान सरकार पैरोल दे देती है, छुट्टी दे देती है और हर चुनाव के पहले तो दे ही देती है। अभी मैं हरियाणा में थी, वहां महिलाओं ने कहा कि उनकी जो संगत होती थी उसमें वो सीधे सीधे बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। हमने कहा महिलाओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा, महिलाओं ने कहा हम बाबा जी का प्रसाद तो खा के चले आए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट हम देने वाले नहीं हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो मनीष सिसोदिया को 1 हफ्ते का पैरोल नहीं दे सकती है, लेकिन राम रहीम जैसे बलात्कारी हत्यारे को हर महीने जेल से छुट्टी देने के लिए तैयार है। ये ऐसी सरकार है जिसने गुजरात के अंदर जिन लोगों ने सबसे घिनौना विभत्स कांड किया था, एक महिला और उसके परिवार के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके छोटे बच्चे को मार डाला, उसके भाई के बच्चे को मार डाला, परिवार के लोगों का कत्लेआम कर दिया और जब 8 साल वो महिला लड़ी उसके बाद उनको जेल की सजा हुई। उनको भी 15 अगस्त के दिन जब ये प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहा था अब महिलाओं का अपमान नहीं होगा, उसी क्षण उनको गोधरा की जेल से छोड़ दिया गया, इन बलात्कारी और हत्यारों को। तो बलात्कारी और हत्यारों की जगह जेल में नहीं है, जघन्य अपराध करने वालों की जगह आज हमारे देश में जेल में नहीं है। जेल में किसकी जगह है? जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, किसी को ये नक्सल कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, और जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे देश में पहली बार उनको भी उठा करके सरकार ने बंद कर दिया। जो हमारे देश के एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे उनको भी उठा करके जेल में बंद कर दिया। तो इसका जवाब कौन देगा? भाई और बहनों, इसका जवाब हम ही लोगों को देना होगा। अब थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ा सा मौका मिला है कि हम आगे आकर के अपने संघर्षों को कुछ तेज करें, इस देश को बचाने के लिए अपनी लड़ाई को लड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि इनका जो नारा था 400 पार, वो केवल और केवल हमारे संविधान को खत्म करने के लिए था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करने के लिए था और उसकी जगह मनोवादी व्यवस्था हमारे देश के ऊपर लादने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे थे। ये तो देश की जनता है जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया और हम तो कहेंगे, हम लोग भी बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे प्रदेश की जनता ने सबसे करारा जवाब दिया और इनके बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित कर दिया। सरकार इन्होंने बेशर्मी के साथ बना ली, अपने पुराने रास्ते पर वो चलने की बात को छोड़ने वाले नहीं है। इनका जो एजेंडा है वो नफरत को बढ़ाना है, वो लोगों को आपस में लड़ाना है, दूसरा कोई एजेंडा इनके पास है नहीं। मैं तो कहती हूँ जरा भक्तों से जाके कहो, वो तो कहते थे अरे ऐसी बढ़िया सरकार तो कभी देखी नहीं गई, ऐसा बढ़िया प्रधानमंत्री इतनी बढ़िया सरकार चला रहा है। अब उससे कहो, अभी तक तो हम देखते थे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, प्रांतों में पेपर लीक हो रहा है, अब तो भैया नीट हो, निट हो, फीट हो, बीट हो, जौनों पेपर है जिससे हमारे लड़के बच्चन का काम मिलने वाला है, सब लीक हो रहा है। ये तो ऐसी लीकी सरकार है कि ये बिल्कुल चलने लायक नहीं है। जनता के बीच में इसकी तमाम जो इस समय घोटाले हैं, इसके जो तमाम पाप हैं, उनको उजागर करने की जरूरत है। हम लोगों को मुंह खोल करके बिना डरे चौराहे चौराहे पर इनकी जो पोल पट्टी है उसको खोलने की जरूरत है। यही इनका शिक्षा मंत्री है, 1 हफ्ता पहले कह रहा था ये तो विरोधी पार्टियां गड़बड़ कर रही हैं, जैसे कि नीट का पेपर हमने और इन्होंने आउट कर दिया। अब कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हुई है, अधिकारियों ने कर लिया, मतलब मंत्री इनका इस्तीफा नहीं देगा। बेशरम मंत्री इनका कुर्सी पकड़ के बिल्कुल बैठ के जम के रहेगा, बाकी सबके ऊपर ये आरोप लगाएंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। दिल्ली को पानी इनको देना होगा,
इसके लिए चारों तरफ से आवाज उठ रही है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, और ये जो आपके एमपी हैं यहाँ के, जो सांप के साथ चुन करके गए हैं, हम तो कहते हैं इनके घरों पर भी जाइए, वहां भी जाकर के हल्ला मचाइए कि आप काहे के लिए चुने गए हैं, हमको क्या प्यासा मारने के लिए चुने गए हैं। इनके ऊपर भी दबाव बनाने की जरूरत है। ये तो आप लोग तय करोगे। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि इस सरकार ने बिल्कुल साबित कर दिया है, न ये पानी दे सकते हैं, न ये रोटी दे सकते हैं, न ये रोजी दे सकते हैं, न ये किसी की मुसीबत को दूर कर सकते हैं। एक पेपर तक ये ठीक से करवा नहीं सकते हैं। किसी एक हमारे बच्चे को नौकरी ढंग की दे नहीं सकते हैं। हमको तो लोगों से कहना चाहिए, भैया तुमने एक चुनाव में तो इनको थोड़ा बहुत ठीक करने का काम किया है, अब जो भी चुनाव आए ऐसा इनको ठीक करो, ऐसा इनको ठीक करे कि दिल्ली छोड़ के ही सब यहाँ से भाग जाए और हमारा पिंड छोड़े। ये हमारा फैसला होना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपका ये जो धरना है, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरा आपको समर्थन है। आप अगर चाहेंगे तो उनको भी कहिए, वो लोग भी आएंगे आपके इस धरने में। लाल झंडे से डरिए मत, लाल झंडा बहुत अच्छा होता है, अच्छे कामों के लिए लड़ता है। आप लोग अपने बीच में उनको बुलाइए, और जरूर ये जो बुनियादी सवाल है दिल्ली की जनता का, उसके जिंदा रहने के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग सब साथ हैं। क्योंकि इसको लेकर के सिर्फ लोगों की जान खतरे में नहीं जा रही है, आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए भी ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता दूसरी तरफ देखने लगे। इसको सबको रोकना होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आतिशी को कहती हूँ, भैया पहले से दुबली पतली लड़की है, जल्दी से ये मामला हल हो जाए, लेकिन है बहुत मजबूत, तो लड़ेगी और अपनी लड़ाई से पीछे हटेगी नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये संघर्ष हम लोग सबका संघर्ष है। आज आपने हमको अपने बीच बुलाया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे भी बुलाएंगे और लोगों को भी लेकर के हम लोग आएंगे, और इस आपकी लड़ाई में पूरी तरह से हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुंह काला करना जरूरी है, और उसका मुंह काला करके उससे अपना पिंड छुड़ाना भी बहुत बहुत जरूरी है। हमारे केजरीवाल जी भी जल्द से जल्द छूट करके आए। आप देखिए क्या हो रहा है। एक जज कहती है इनके खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं है, और उस महिला का नाम कितना बढ़िया है। महिलाएं बहुत वैसे आजकल दिखा रही हैं अपना तेवर। न्याय बिंदु, क्या बढ़िया नाम है उसका, और कितनी हिम्मत दिखाई उसने, उतना अच्छा उसने पूरा जजमेंट लिख के दिया, और उसको भी उन्होंने कह दिया नहीं 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 ये तो सब गलत है। और जैसे कि उनके छूटने से पता नहीं कोई बम फूटने वाला था दिल्ली के अंदर, उनको जेल के अंदर ही बंद रखा है। यानी राम रहीम छूट जाएं, उस बलात्कारी छूट जाएं, वो जो कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो छुट्टा घूमे, इन सबसे जनता को कोनो तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हमारे अरविंद भैया छूट करके आ जाएंगे तो बम विस्फोट हो जाएगा, बड़ी आफत आ जाएगी। ये है इस सरकार की सोच, जिसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, संघर्ष करना है। उस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।